और वक्त है मॉर्निंग स्पेशल का। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री देश की जनता को नोटबंदी का रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं, देश के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। अब ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि नोटबंदी के बाद मोदी देश के लोगों को क्या तोहफा देंगे। नमो का न्यू ईयर प्लान क्या है, आइए आपको बताते हैं। 2017 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नोटबंदी के बाद अब लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए साल पर तोहफे की उम्मीद है। ऐसे तोहफे की जो अच्छे दिन ला दे। नोटबंदी के दौरान लाइनों में खड़े होने का दर्द एक झटके में गायब कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7:30 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। इस मौके पर पीएम देश के लोगों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही इशारा किया है कि नोटबंदी के बाद लोगों के अच्छे दिन आएंगे। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी आम लोगों को खुश करने वाला बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये नोटबंदी की वजह से सरकारी खजाने में लगे नोटों के पहाड़ का रिटर्न गिफ्ट होगा। अब आपको बताते हैं कि सरकार लोगों को क्या क्या तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने हाल ही में कृषि मंत्रालय से किसानों के कर्ज की ताजा स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी नोटबंदी के बाद किसानों को कर्ज माफी का तोहफा दे सकते हैं। पीएमओ ने पेट्रोलियम मंत्रालय से उज्ज्वला योजना पर भी रिपोर्ट मांगी है। इसकी अटकलें जोरों पर है कि सरकार उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन पाने वाले गरीबों को 2 साल तक के लिए मुफ्त रसोई गैस देने का ऐलान कर सकती है। सरकार 1 करोड़ छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम का ऐलान कर सकती है। चौथे गिफ्ट के रूप में सस्ते मकान के लिए बड़ी मदद का ऐलान हो सकता है। इसके तहत सस्ता घर बनाने के लिए लोन की कुछ मुफ्त राशि के साथ ही बिना ब्याज के लोन देने का भी ऐलान हो सकता है। देश के युवा बेरोजगारों के लिए सरकार भत्ते का भी ऐलान कर सकती है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ी छूट का भी पीएम ऐलान कर सकते हैं। 2 घंटों तक कतार में खड़े रहे हो, बिना खाए पिए खड़े रहो हो, ठंड में भी खड़े रहे हो, धूप में भी खड़े रहे हो, पैसे नहीं है ऐसा बोर्ड लग जाने के बाद भी आपने इसको सहन किया है। मैं मेरे देशवासियों आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। ईमानदारी के जितने रास्ते मुझे सूझेंगे मैं देश को उस रास्ते पर ले जाने के लिए कोई कमी नहीं रहने दूंगा। ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। पीएम नए साल पर लोगों को क्या गिफ्ट देंगे, इस बारे में अभी मोदी सरकार का कोई मंत्री कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहा है। एक अस्थायी फेज था, ये कोई लगातार चलेगा ऐसा नहीं है। और हमें लगता है कि जैसे ही सारा लगेगा कि लोगों का सब ईज हो गया है, तो मुझे लगता नहीं कि अब मैं स्वयं भी लगातार संपर्क में हूं और मुझे बैंकों से भी फीडबैक मिलता है कि अब लोगों को समस्या कम हो रही है और समाधान हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नोटबंदी के बाद से खजाने में रकम का लेखा जोखा देश के सामने रखेंगे। नोटबंदी के बाद जब्त नोटों का भी ब्यौरा पीएम दे सकते हैं। नोटबंदी के बाद अगले एक्शन का भी पीएम ऐलान कर सकते हैं। अब हिंदुस्तान के 1.25 अरब लोगों के दिमाग में यही बात घूम रही है कि आज शाम प्रधानमंत्री क्या तोहफा देंगे। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो पूरा देश इस वक्त हिसाब ही लगा रहा है कि प्रधानमंत्री लोगों को नए साल में क्या तोहफा देंगे। लेकिन नोटबंदी के बाद जिस तरह से बैंकों में रकम जमा हुई है, उससे देश के बैंक दबाव में हैं। उनकी कर्ज से होने वाली आमदनी घट गई है। ऐसे में इस बात के चांस ज्यादा बन रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई ऐसा बड़ा ऐलान कर दे जिससे लोगों को सस्ता कर्ज मिले और बैंकों की मुश्किल भी थोड़ी कम हो। नए साल में पूरे होंगे पुराने सपने। नए साल में लाखों परिवारों की उम्मीदें हो सकती हैं पूरी। नए साल में बैंक लोन की ब्याज दरें घटा सकते हैं, जिसके संकेत नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे।
बहुत बड़ा पैसा जो गुमनामी में था आज वो बैंकिंग व्यवस्था में आया है। और जब बैंकिंग व्यवस्था में आता है तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन उस पैसे के ऊपर लगता है या उसके आधार पर जो कारोबार होता है उस पर लगेगा। बैंक की क्षमता भी ऋण देने की बढ़ती है। सूत्रों के मुताबिक आज प्रधानमंत्री गरीब से गरीब आदमी से लेकर मिडिल क्लास तक के घर के सपने को पूरा करने के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल नोटबंदी के बाद से बैंकों के लोन का धंधा चौपट हो गया है। कैश की किल्लत की वजह से बाजार में उपभोक्ता सामानों की मांग में तेजी से कमी आई है। लोगों ने रोजमर्रा की जरूरत को छोड़कर बाकी चीजों की खरीदारी कम कर दी है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है। माल की खपत नहीं होने से कंपनियों ने लोन लेना कम कर दिया है। देश भर के बैंक इस वक्त 13 लाख करोड़ से अधिक के जमा पर ग्राहकों को ब्याज चुका रहे हैं, जबकि लोन के इंटरेस्ट से होने वाली आमदनी घट गई है। रिजर्व बैंक के एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 1 अप्रैल से 9 दिसंबर के बीच बैंकों की लोन विकास दर 6.2% थी। इस साल 1 अप्रैल से 9 दिसंबर के बीच बैंकों की लोन ग्रोथ दर सिर्फ 1.2% रही। पिछले साल 1 अप्रैल से 9 दिसंबर के बीच बैंकों का डिपॉजिट 7% बढ़ा था। तब कुल 91.8 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हुए थे। इस साल बैंकों के कुल जमा में 13.6% का इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 105.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बैंकों का खजाना लबालब भरा है, कैश की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोन लेने वाले गायब हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आज कोई बड़ा ऐलान कर सस्ते कर्ज का दरवाजा खोल सकते हैं, जिससे बैंकों का संकट भी दूर हो जाएगा और आम आदमी को सस्ता कर्ज भी मिल जाएगा। लेकिन ये भी तय है कि अगर बैंकों ने लोन पर ब्याज दर घटाई तो इसकी थोड़ी बहुत कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी। बैंक बदले में बचत खाते में जमा रकम पर दिए जाने वाले ब्याज की दर को घटा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब आप बिना इंटरनेट भी डिजिटल लेन देन कर सकेंगे। पीएम मोदी ने कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीम ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी, आपका अंगूठा ही आपकी पहचान होगा। पीएम मोदी ने कल डिजिधन मेले में जो भाषण दिया, उसने उनके आज के भाषण की झलक दे दी है। आज से 3 साल पहले के अखबार उठा लीजिए, क्या आता है? कितना गया, कोयले में कितना गया, 2G में कितना गया है। खबर यही रहती थी कितना गया। आज लोग देखे यार आज कितना आया। देखिए वक्त वक्त की बात है। हैरान हूं, एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चुहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। जो देश का गरीब का धन खा जाते थे वो चूहिया पकड़ने का ही काम है और चल रहा है, तेज गति से चल रहा है। आज जो ऐप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। स्मार्टफोन हो, 1000-1200 वाला मामूली फीचर फोन हो, इससे इसका उपयोग कर सकते हैं आप। इंटरनेट होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। भीम की ताकत ऐसी होगी कि आपको न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है। एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था, वक्त बदल चुका है। अंगूठा
आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है। जिस देश को अनपढ़ कहा जाता है, जिस देश के नागरिकों को उनकी समझ पर कुछ लोग सवालिया निशान उठाते हैं, वो देश दुनिया के सामने गर्व कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाले हम लोग हैं और हम इतनी बड़ी मात्रा में सफलतापूर्वक करते हैं। चलिए, तो आज प्रधानमंत्री मोदी भाषण में क्या कुछ कहेंगे, इसकी थोड़ी बहुत झलक तो यहां आपको समझ में जरूर आई होगी। वक्त एक